इस 84 लाख योनियों में तो बड़ा कष्ट होता है बेटा, और नरक में भी बड़ा कष्ट होता है। जीव का उद्धार फिर कैसे होता है? कपिल भगवान ने कहा, मां, भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, कबहू करी करुणा नर देहि, देत इस बिन हित नहीं। 84 लाख 99,999 योनि के बाद क्या मिलता है? मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर भी है। अंतिम में भगवान फिर से क्या करते हैं? मौका प्रदान करते हैं, जाओ अच्छा कर्म करो, मुझे प्राप्त हो जाओ। नरक भोगा, 84 लाख योनियों को भोगा, मां के गर्भ में आया तो मां कहती है कपिल भगवान से, देवहूति जी कहती हैं, बेटा अब तो बेचारा गर्भ में सुखी हो गया होगा, मां के गर्भ में जीव अब सुखी हो गया होगा। ना ना मां, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में इतना कष्ट होता है जो न कभी हुआ और न बाद में कभी होने वाला है। नीचे को सिर, ऊपर को पैर, जिस ताप के साथ भोजन पकता है उसी ताप में जीव पकता है, चिल्लाता है, रोता है, दहाड़ मारता है, मूर्छित हो जाता है। कितना ताप होता है मनुष्य शरीर के अंदर जहां भोजन का, उसी जठराग्नि में यह भी पकता है जहां भोजन पकता है। कितना कष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मुझे यहां से निकाल दीजिए, मैं जाकर के आपका भजन करूं। संकल्प करता है, 1000 बार कृपागार से करार किया, लेकिन उनका भजन न दिल से एक बार हुआ। हजारों बार हमने करार करके भगवान से यह मानव शरीर को पाया, भगवान ने बार बार मुझे मौका प्रदान किया, लेकिन हमने भजन नहीं किया। ठाकुर जी ने मुझे मां के गर्भ से प्रसव वायु के द्वारा बाहर निकाला। बाहर आने के बाद कहते हैं छोटे में भगवान मिलते हैं। बहुत छोटा शिशु होता है तो उससे मिलते हैं, भगवान बात करते हैं, कहते हैं भजन करो तो भूम परद भा ढावर पानी, जिम जीव माया लपटानी। जैसे आकाश से गिरता हुआ पानी परम स्वच्छ निर्मल होता है, आप देखोगे निर्मल गिर रहा है, लेकिन यहां गिरते ही धरती में गिरा कि वह मटमैला हो जाता है। ऐसे ही जीव जब गर्भ में होता है तो बड़ा शुद्ध होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो दुख में तो स्मरण करता है, और जब बाहर आ गया तो भगवान कहते हैं भजन करो, मैंने निकाल दिया अब गर्भ से, बाहर करवई भजन तुम्हारी। वह जो है संकल्प करता है, हे प्रभु मैं बाहर जाकर आपका भजन करूंगा। तो बाहर कर दिए तो भगवान कहते हैं करो भजन, तुमने कहा था तो। कहां कहां कर रोबन लाग्यो, कहां कहा कहां कहा कहां कहा, भूल जाता है सब, माया के कारण सब भूल जाता है और कहने लगता है मैंने कहां कहा कहां कहा, नकार देता है, भजन की बात को नकार देता है और भजन नहीं करता है। फिर धीरे धीरे करके सब भूल जाता है। जो हमारा भगवान था उसको हम भूल गए और यहां सबसे संबंध बना लिया और इसी के अनुसार अपने जीवन को जीने लग गए। भगवान को भूल करके
इसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगे और भगवान को भूल गए। तो भगवान क्या छोड़ दिए? नहीं, छोड़े नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा की, बालापन में बहुत पालन किया, मां के द्वारा पालन करवाया। परंतु मां कहती है अब तो बेचारा सुखी हो गया होगा बेटा, अब बाहर आ गया तो सुखी हो गया होगा। नहीं नहीं, सुखी नहीं हुआ भाई। कान दर्द कर रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। पेट में दर्द है, अधिक दूध पीने के कारण और दूध पिलाया जा रहा है। अब बताओ, वो बालक अपने मन की स्थिति को नहीं बता सकता, स्पष्ट नहीं कर सकता, तो उसको सुख कहां है? बालापन जेते दुख पाए, अति असीम नहीं चाहे गिनाए। बालापन में उसे बड़ा कष्ट होता है। थोड़ा बड़ा हो गया, बोलने चालने लगा। माँ कहती है बेटा अब तो सुखी हो गया, अब अपनी बात कह देता है माँ से। नहीं नहीं, सुखी नहीं हुआ। उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, माता पिता जबरदस्ती भेज रहे हैं। 3 वर्ष से बस्ता इतना टगाई दिए, ढो ही नहीं पाता, गिर पड़ता है लेकर। किताब पकड़ा दिया, बड़ा दुख है। वहां मास्टरों का भय है, यहाँ माता पिता का भय है। कुछ पढ़ लिख लिया तो पास ही नहीं होता, पास हो गया तो नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग गई तो अधिकारियों का भय है। और सब कुछ अच्छा है तो लड़के बात ही नहीं मानते। लड़के भी सुशील हैं, धर्मात्मा हैं, सब ठीक है, तो अब आंख से दिखता नहीं है, पैर से चला नहीं जाता, कान से सुनाई नहीं देता। बोलते कुछ है, जवाब कुछ देते हैं। जीवन में सुख कब है? कभी भी सुख नहीं है। तो फिर बेटा इसको सुख कैसे मिलता है? इस जीव को सुख कैसे मिले? कैसे सुख मिल जाए? तो मां ने कहा बस सुख एक ही जगह पर है, आराम राम के पायन में, भगवान के चरणों में ही सुख है। एक महाराज जी दृष्टांत बताते थे कि एक राजा ने प्रदर्शनी लगवाई और प्रदर्शनी लगवा करके बाहर लिख दिया साइन बोर्ड में, संसार की सारी वस्तुएं यहां प्राप्त होती हैं, आओ और जिस पर हाथ रख दो उसको ले जाओ। लोग आते, अंदर प्रवेश करते और पसंद आती वस्तुएं उन पर रख करके हाथ चले जाते हैं। और बहुत से लोग सोचते कि इसका कोई शुल्क नहीं है, यदि शुल्क रख दिया गया होता तो मैं बहुत सारी चीजें इससे ले लेता। पछताते हुए बेचारे चले जाते हैं। एक तो आया, बहुत घूमा 1-2 घंटे, लेकिन किसी में हाथ नहीं रखा। अरे यहाँ का नियम गड़बड़ है, वस्तुएं तो बहुत अच्छी हैं, एक ही चीज मिलेगी, एक में हाथ रखो, ले जाओ, निःशुल्क ले जाओ। अरे शुल्क ही ले लेते, लेकिन जितना हम चाहते उतना ले लेते, लेकिन निःशुल्क के कारण बड़ी दिक्कत है। एक ही चीज मिलेगी, यहाँ बड़ा गड़बड़ है, नियम गड़बड़ है। सिर लटका करके रोते हुए वहां से निकल गए। वो किसी में हाथ नहीं रखा, हमें कुछ नहीं लेना। बाहर एक संत मिले, संत ने कहा भाई क्या बात है, क्यों दुखी हो? उसने कहा महाराज यहाँ का नियम तो आप देख रहे हैं, हाँ यहाँ एक ही चीज मिलेगी, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, लेकिन नियम के कारण मैं नहीं ले सका। पता लगाओ किसने प्रदर्शनी खुलवाई। पता लगवाया, राजा ने खुलवाया। कब आता है, किस तारीख में आता है, किस समय आता है,
ये भी पता लगवाया। राजा आए तो आप चरण पकड़ लेना और छोड़ना नहीं। जो विधान बताया वैसे ही किया, चरण पकड़ लिया। राजा ने कहा क्यों भाई, आपको इतनी वस्तुएं हमारे ऊपर क्यों, हमारे ऊपर हाथ क्यों रख रहा है? आपको इतनी वस्तुओं में से कोई पसंद नहीं आई? नहीं महाराज, मुझे तो आप ही अच्छे लगे, मैं तो आपके चरण पकड़ लिया, आपके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब बताओ, जब राजा का चरण पकड़ लिया तो उसमें से कोई भी वस्तु उससे अछूती रह गई, उसको मिलना बकाया रह गया। राजा उसका हो गया तो राजा की सारी वस्तु ही उसकी हो गई। इसी प्रकार से भैया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो, जो कुछ नहीं चाहता वो भी भगवान का भजन करे, जो सब कुछ चाहता है वो भी भगवान का भजन करे। और जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो सुख शांति की इच्छा रखता है, वह भी भगवान का भजन करे। जैसे राजा के ऊपर हाथ धर देने से सारी प्रदर्शनी उसकी हो गई, इसी प्रकार से भगवान ने प्रदर्शनी बनाई है सारे संसार में, भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने नियम बना रखा है, एक ही मिलेगा जहां राम नहीं काम तहां, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू कर रह सके रब रजनी एक ठाव, जहां राम जी हैं वहां कामना नहीं, कामनाओं को त्याग के। सुन रावण परिहरि चतुराई, भज कृपा सिंधु रघुराई। सब छोड़कर, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब छोड़ करके भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करने से एक को पकड़ो, भगवान को पकड़ लिया तो फिर और कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो भी उन्हीं को पकड़ो। सुख शांति चाहना है लोक में परलोक में, तो भी भगवान का चरण पकड़ो। भगवान के चरण पकड़ने से ही जीव का निस्तार होता है। तो भगवान में मन हमारा कैसे लगे, भगवान के चरणों को कैसे पकड़ें। भगवान को हम पा गए तो फिर यहाँ संसार में कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। जैसे राजा को पा गए तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया, ऐसे भगवान को पा गए। भगवान का नाम लिया, भगवान का रूप का ध्यान किया, भगवान की लीलाओं का चिंतन किया, भगवान की कथा सुना, भगवान का धाम मिला है, कुछ पाना शेष नहीं रह गया है, सब कुछ मिल गया। तो करना क्या चाहिए? ऐसा करने पर भगवान जब अपने हो जाते हैं तो हमारा मन फिर भगवान का हो जाता है। भगवान को जब हम अपना बनाएंगे तो हमारा मन किसका हो जाएगा? भगवान का हो जाएगा। चरण से मुखार बिंद, मुख से चरणार बिंद। चरण से भगवान के चरण का ध्यान करो, घुटने प्रदेश का ध्यान करो, हृदय प्रदेश का ध्यान करो, मुखमंडल का ध्यान करो, सर्वांग का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करते करते हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि कहते हैं श्रावण में अंधा हो तो हरे हरा दिखता है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करते करते हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं।
भगवान की सत्ता प्रत्येक प्राणी पदार्थ में दृष्टिगोचर होती है। भगवान के मंगलमय मुखार बिंद का ध्यान करो। हासं हरेर वनिता खिले लोक तीव्रो शोकाश्रु सागर विशो क्षणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनकृते मकरध्वजस्य। भगवान के मंगलमय हंसी का ध्यान करो। भगवान के मधुर मधुर मुस्कान का ध्यान करो। देखो ठाकुर जी के मधुर मुस्कान में क्या रहस्य छिपा है। भगवान जेल में प्रकट हुए तो भी मुस्कुराते रहे, और गोकुल गए तो भी मुस्कुराते रहे, गैया चराया तो भी मुस्कुराया, माखन चुराया तो भी मुस्कुराया, और कंस ने नाना प्रकार के राक्षसों को भेज करके उपद्रव मचाया तो भी मुस्कुराते रहे। जरासंध के उपद्रव से मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए मंगलमय रुक्मिणी जी से ब्याह किया, और 16,108 रानियों से ब्याह करके मंद मंद मुस्कुराते ही रहे। कुछ दिन रह पाए, पांडवों का आ गया समाचार, विपत्ति पड़ी है। मंद मंद मुस्कुराते हुए सारी विपत्तियों को दूर किया, और मंद मंद मुस्कुराते हुए सारे जीवन को जिया, कभी गर्दन लटका करके नहीं रहे। इसका मतलब किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, भगवान के विधान को मंगल में समझ करके ठाकुर जी का भजन करते रहना चाहिए।